क्लारा मौसम की मार झेल चुके भूरे रंग के किनारे पर खड़ी थी। हवा उसके गालों पर एक तीखी धार थी। नमक का छिड़काव उसके चेहरे पर धुंधला हो गया, जिससे क्षितिज एक समान निर्दयी भूरे रंग में धुंधला हो गया। उसने अपनी फीकी डेनिम जैकेट की जेब में हाथ डाला। उसकी उंगलियों को तुरंत चांदी के शिलिंग की परिचित ठंडी डिस्क मिल गई। उसे आखिरी बार उसे देखे हुए 10 लंबे साल हो गए थे। 10 साल से ठीक इसी जगह पर आना, ठीक इसी बेंच पर आना, अब एक टूटे हुए शैवाल से ढके हुए ठूंठ में बदल गई है और उसकी अनुपस्थिति के खोखले दर्द को अपने सीने में भरने देना। सिक्का उसके दादा का था, जो परिवार का एकमात्र मछुआरा था, जो जाल की मरम्मत करते समय गाता था। उसने यह उसे उसकी 8वीं सालगिरह पर दिया था। उसे अपनी आंख के पीछे से एक झपकी के साथ खींचा और एक मुस्कान के साथ जो उसकी आंखों के चारों ओर धूप से झुलसी हुई त्वचा को झुर्रीदार कर देती थी। एक भाग्यशाली शिलिंग, उसने गड़गड़ाहट की। उसकी आवाज गलियों की चीखों पर एक नीची सद्भाव थी। इसके बिना कभी घर से बाहर मत जाओ। उसे अभी भी पाइप के धुएं, कॉर्ड और खारे पानी का विशिष्ट मिश्रण आ रहा था, जो उसके मोटे ऊनी स्वेटर से चिपका हुआ था। आखिरी सुबह साफ और धोखे से शांत थी। उसने उसके सिर के ऊपर चुंबन किया था, सबसे बड़ी मछली पकड़कर वापस लाने का वादा किया था और आंख मारी। उसका हाथ थोड़ी देर के लिए उसकी जेब पर टिका हुआ था, जहां शिलिंग सुरक्षित था। फिर दोपहर में अचानक भयंकर झंझावात आया। एक टूटा हुआ रेडियो, घंटों इंतजार और अंत में शांत गंभीर नाव जो उसके बिना वापस आ गई। शिलिंग अब सुस्त था। एक दशक की घबराहट भरी उंगलियों और बेतहाशा चिंता से चिकना हो गया, जैसा कि उसने इसे देखा